Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. ये कार्टून कैरेक्टर सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं माया में मॉडलिंग, आज के क्लास में हम लोग इसका आईलैश करेंगे, आईब्रो करेंगे और हेयर करेंगे, बेसिक हेयर बेस मेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आईलैश दिखाते हैं। तो आईलैश बनाने के लिए इस तरह कैरेक्टर का अपर आईलैश और लोअर आईलैश डिपेंड करता है बॉय है या गर्ल, ठीक है। तो यूजुअली अगर बॉय होता है तो हम लोग सिर्फ अपर पार्ट का आईलैश बनाते हैं और लोअर पार्ट में हम लोग नॉर्मली नहीं करते आईलैश बॉय के लिए, ठीक है, यूजुअली नहीं करते। अगर गर्ल होती है तो गर्ल का आईलैश जो है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पॉइंटेड होता है, ठीक है। और अगर नीचे के साइड में हम लोग नॉर्मली उसका आईलैश छोटा या बनाते हैं या तो टेक्सचर में ब्लैक सिर्फ कर देते कलर, ठीक है, या तो अलग से पतला का आईलैश बनाते हैं नीचे का। यही है बेसिक कार्टून का आईलैश का। तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं पहले तो पता चलेगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये वाले से, ठीक है, ये वाले से स्टार्ट होते हुए ये वाले तक आएगा अपर का पार्ट हाईलाइट, ठीक है। तो इस पार्ट से अंदर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इस एज को लेकर हम लोग एक कर्व बनाएंगे। मॉडिफाई में जाकर कहाँ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे पॉली एज टू कर्व। तो जैसे पॉली एज टू कर्व करेंगे तो ये जो है हमें एक कर्व मिल गया है, ठीक है, फोल्ड करके दिखाएंगे तो ये कर्व मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी कर्व को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट कंट्रोल डी करके और फिर डब्ल्यू करके सेंटर पे पिवट करेंगे ताकि इसका पिवट बीच में आए। तो डुप्लीकेट क्यों किया, क्योंकि एक एज जो है ये अंदर की तरफ रहेगा और एक एज है जो बाहर की तरफ आएगा। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, ठीक है। तो अगर इसको बॉय के लिए बनाना है तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे और थोड़ा इस तरफ, ठीक है, और फ्रंट से इस तरह से थोड़ा सा निकाल के रखेंगे। ये कंट्रोल वर्टेक्स का ऑप्शन को यूज करके थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं वाले को भी दबा के। तो ये जो है ये आइस के करीब रहेगा, राइट, रिलेटिवली ये आइस से दूर रहेगा। ये सभी का होता है। तो बेसिक जो है ये सभी का होता है, ये सभी को करना है। यहाँ देखो वर्टेक्स की वजह से ये थोड़ा स्मूथनेस का कम है तो इसको स्मूथ कर लेना यहाँ से। तो इस तरह से डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा ऊपर करके थोड़ा इस तरह से बाहर निकाल के इस तरह से इतना गैपिंग करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फ्रंट से भी एक बार चेक कर लेना अगर राउंड इसका सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा से साइड कर लेना, मूव कर लेना, ठीक है। तो मॉडल इस तरह से, ठीक है, यूं इस तरह से ये रहेगा ये फ्रंट का। और यहाँ साइड व्यू से एक बार फिर भी चेक कर लेना, ये यहाँ से उठे। तो ये कर्व जितना अच्छा करेंगे हम लोग उतना ही बेटर हमारा आईलैश होगा, ठीक है। तो ये दो कर्व है, तो इन दो कर्व को सेलेक्ट करके अब हम लोग क्या बनाना है, इससे मैश बनाना है, राइट। सरफेसेस का यूज करेंगे तो सरफेस का ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम लोग लॉफ्ट यूज करेंगे, राइट। लॉफ्ट ऑप्शंस यूज करने के बाद हम लोग यहाँ से इसका जो सेटिंग्स है एक बार रीसेट करके वापस से तुमको दिखा देते हैं। तो पॉली को ऑन करते ही ये बॉक्स जो है वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्क्रॉल करने से। टाइप ट्राई नहीं है, कॉर्ड्स करना है, राइट, कॉर्ड्स 4 साइडेड और काउंट रखना है, मतलब कितना कितना पॉलीगन्स तुमको चाहिए, कितना कॉर्ड्स चाहिए उस हिसाब से। तो आई लैश बना रहे तो हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके 30 में एक बार करके देखते हैं। तो 30 में क्या है, एक ही लाइन आया बीच में, तो ये ठीक है। जो मिडिल वाला लाइन है ये लास्ट को छोड़ देना, लास्ट को छोड़ के मिडिल वाली लाइन को सिर्फ थोड़ा इस तरह बेंड कर देना ताकि इस तरह से एक शेप आ जाए कर्व। इसको अगर 3 प्रेस करेंगे तो पता चलेगा इस तरह से ये कर्व शेप आ जाए। और इसको तो आपके करीब या डिपेंडिंग ऑन क्या स्टाइल है उस हिसाब से इसको थोड़ा बाहर, ताकि यहाँ से जो है आइज के यहाँ हमें ये ना कोई इंटरसेक्शन नहीं हो आई मैश के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको वापस से 3 प्रेस कर देते हैं। तो देखो कितना क्लीन तरीके से हमारा ये आईलैश जो है और बहुत इजी तरीके से क्रिएट हो गया। अभी लगता है कि अगर आई मैश इंटरसेक्ट करते हैं तो तुम आई मैश का जो क्लोज वर्टेक्स या ये है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, वो थोड़ा सा स्लाइटली एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये इंटरसेक्ट नहीं हो, ठीक है। मगर गैप भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको नीचे से लिए, ठीक है, ताकि गैप भी ना हो। तो अगर चाहे तो इसको थोड़ा नीचे लाना है या थोड़ा और स्प्रेड करना है तो जब तक हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं हम लोग कर्व से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री डिलीट एकदम लास्ट में करना है जब सेटिस्फाइड होगा पूरा, कितना बड़ा करना है उस हिसाब से ना। तो ये समझिए कितना इजी तरीके से हम लोग ने आईलैश बना लिया। अब इसका हिस्ट्री अभी फिलहाल नहीं डिलीट करते, इसको सेव करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसका पिवट जो है अभी सेंटर में ही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल डी, और उसके बाद याद है चैनल बॉक्स में आकर उसको माइनस करेंगे, तो हमारा इस वाले का हिस्ट्री और फिश ट्रांसफॉर्म डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, इसको फिलहाल रखेंगे ताकि अगर लगे हम लोग को एडिट करना है या कोई करेक्शन मिला है तो हम लोग कर सकते हैं इस वाले को यूज करके। तो आईलैश बन गया सो इजीली। अभी चले जाते हैं फटक से इसमें आईब्रो के पार्ट। तो आईब्रो पार्ट करने के लिए, तो आईब्रो सबसे पहले जानना कौन सा एज में है, राइट। तो ये वाले एज में आईब्रो है। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन लगभग उसी हिसाब से इसका मॉडल किया है। एक साइड को सेलेक्ट करके वापस क्या जाएंगे, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके वापस कन्वर्ट, और फिर पॉली एजेस टू कर्व, राइट। सो अगेन हम लोग क्या मिल जाएगा, कर्व मिल जाएगा। इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस यूज करेंगे। तो ये कैरेक्टर का आईब्रो जो है हम लोग मैश में ही बनाएंगे, ओके। और मैश में बनाएंगे तो हम लोग उसको मैश को एक मैश क्रिएट करेंगे। यहाँ सिलेंडर लेने के बाद ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एक मोरलेस इतना बड़ा एक सिलेंडर लेने के बाद इसको स्लाइट इस तरह थिकनेस दे देना, ठीक है। अभी ये अंदर में है, इसको बाहर लाएंगे, ठीक है। ये अब इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो डिविजन है ये हमें कम करना है। 20 है, इसको 5 करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज, तो इसको 5 करेंगे। एक बार इतना हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पता है एक्सट्रूड का ऑप्शन क्या है, हम लोग करते हैं एक्सट्रूड करके कैसे, टू फेस करके ये फेस सेलेक्ट किए, ये वाला फेस सेलेक्ट किए, ये एज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद क्या करेंगे, इसको बंद करके डिविजन्स देंगे, राइट। तो जितना डिवीजन देंगे उतना स्मूथ होगा। तो मोरलेस 8 डिवीजन इनिशियली दे सकते हो। टेपर करना होगा, मतलब यहाँ ब्रॉड होगा, यहाँ थोड़ा नैरो होगा, राइट। ये पार्ट में नैरो होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा टेपर करके नैरो कर सकते हैं। यहाँ चैनल बॉक्स में जाएंगे तो हमारा ऑलरेडी ये एक्सट्रूड वाला ऑप्शन अभी भी एक्टिव है। तो ये टूल एक्टिव है, इसलिए हमें स्क्रॉल डाउन करने पर तो इसके नीचे टेपर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अगर सिलेक्ट करेंगे हम लोग लेफ्ट क्लिक करके, उससे अगर ड्रैग करेंगे ये टेपर जो है ये अगर हम लोग को इस तरह से नैरो वाला बना। अब ये काम हो गया, अब क्यू प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी कर्व का भी काम हो गया, ये मैश और एक्सट्रूड का भी काम हमारा हो गया है, ठीक है। तो देखो किस तरह से आईब्रो जो है हमारा सुंदर, बहुत ही फाइन आईब्रो बन गया है। अभी इसको जितना अगर मान लो ब्रॉड चाहिए तो जो हम लोग ने मैश लिया था स्टार्टिंग में उस मैश को थोड़ा बड़ा लेना, ठीक है, तो ये ब्रॉड हो जाएगा। और अगर करने के बाद अगर ब्रॉड करना है तो सिंपली जो अपर एजेस है फोकस करके एक बार चेक कर लो, जो अपर वाला एजेस है और इस एज को छोड़कर लास्ट वाले को छोड़कर इसको थोड़ा ऊपर कर लेना, इस तरह से हल्का से एक बी दबाना, या बी नहीं भी चलेगा, जस्ट ऐसे ऊपर कर लेना, इस तरह से ये थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रेस करके चेक कर लेना, जैसे ये इंटरसेक्ट मैश के साथ ज्यादा ना हो। इस तरह से जितना ब्रॉड करना है ब्रॉड कर ले सकते हैं अगर इसको थिक चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ से इस तरह से जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को डिस्टर्ब हिस्ट्री डिलीट नहीं करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट करके इसका डुप्लीकेट को हम लोग करेंगे फिश ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और सेंटर को डीएक्स करके पिवट को बीच में ला देंगे, और फिर यहाँ से स्केल में जाके -1 एंड हिस्ट्री डिलीट फिश ट्रांसफॉर्म। इससे हमारा कैरेक्टर का आईब्रो जो है वो भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आईब्रो भी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ने कोई कैरेक्टर का बना लिया, आईलैश भी बना लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसके हेयर की तरफ, ठीक है। इफ यू वांट, हम लोग ने जो शेडर यहाँ पीपल के लिए ब्लैक माने डार्क शेडर दिया है, उसी शेडर को इन आईब्रो और आईलैशेस के मैश में हम लोग अप्लाई कर दे सकते हैं, ठीक है। असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और ये प्यूपल का शेडर है तो अभी फिलहाल अप्लाई कर दे सकते हैं ताकि ये देखने में हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर पोजीशन में ये आई ब्रो जैसे हो एज के ऊपर में, ताकि जब एक्सप्रेशन हो या रिग हो ताकि वो इजीली इसके साथ जो है स्किनिंग सही तरीके से हो जाए, ठीक है। अब हेयर में मूव करते हैं, तो हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन कौन सा पोर्शन में हेयर है, कितना फेसेस जो है हेयर के लिए हम लोग को यूज करना होगा, ये जानना है, ठीक है।
तो सिंपल मेथड हेयर बनाने के लिए है कि हम लोग सबसे पहले जो पार्ट में हेयर होगा उसका फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हेड का अपर पोर्शन इतना है और साइड से मोरलेस इस तरह से आता है थोड़ा, ठीक है। और आते हुए इस जगह में यहाँ से, ठीक है। तो ये जगह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको सही से कर। ये पोर्शन अगर सही से एक बार कर लोगे तो बाकी का पोर्शन जो है ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यूजुअली हम लोग इसको यहाँ तक इतना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखते। तो बाकी का जस्ट हम लोग इसको इस तरह से टैब, तो देख लो ये मोरलेस हम लोग का टैब से ये एरिया हेयर का सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। फ्रंट व्यू साइड व्यू दोनों से देख लें, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये तो एकदम लो पॉली है, पॉलीगन से, तो इस तरह से हार्ड लग रहा है, बट हम लोग जब ये करेंगे इसका हेयर बनाएंगे तो उसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो देखना जैसे ये ईयर के पास से थोड़ा दूर है, ठीक है, मैंने ईयर का एज जो ईयर के अंदर में ना आ जाए, बट एकदम गैप भी जैसे ना रहे यहाँ ज्यादा, ठीक है, इनिशियली कितना। और एक एज और सिलेक्ट कर ले सकते हो अगर चाहो तो, वो थोड़ा साइड लॉक के लिए, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा और एक दो सिलेक्ट कर दे सकते हो, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये फेसेस को लेकर हम लोग इससे फेसेस डुप्लीकेट करके बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट फेस करने के बाद इसको थोड़ा बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम लोग को एक मेश मिल गया है यहाँ इस तरह से हेयर के लिए। अब इसको 3 प्रेस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट इसको अगर 1 प्रेस करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा थिकनेस देने के लिए, थिकनेस देने के लिए थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे। तो अब हम लोग को ये समझ में आएगा कि ये ऐसा है। अभी ये सारे वर्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ कर देंगे, ठीक है। जो बेस शेप है वो बना रहे, राइट। या तो और एक काम कर सकते हो, अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो तो आप इसको डिलीट करके पहले कर लो, फिर बाद में वापस एक्सट्रूड कर लेंगे अंदर के पार्ट। ओके, तो ये हमारा बेस हेयर मैश जो है ये हो गया। तो एक बार ये स्मूथ हो जाता है, स्मूथ होने के बाद वापस से हम लोग अगर एक्सट्रूड करेंगे इसको, इस बार अंदर की तरफ करेंगे इसको, ठीक है। करने के बाद वो फेस को डिलीट कर देंगे उसी टाइम में, तो वापस से हम लोग को सिलेक्शन का कोई हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको रिवर्स कर देंगे नॉर्मल इसको। अब इसको 3 प्रेस करेंगे तो इस तरह से इस कैरेक्टर का जो बेस हेयर है वो हम लोग का बन जाएगा। कोई जगह में अगर लगे वर्टेक्स को अंदर करना है तो उसको अंदर कर लें। जैसे यहाँ ये अंदर होना चाहिए पार्ट, राइट। हाँ, अभी अगर मान लो पार्टिंग चाहिए, हाथ में पार्टिंग चाहिए, या फिर इसको हेयर का ये पार्ट को अगर सामने करना है थोड़ा, तो हम इसको पुल करके थोड़ा राउंड फॉर्म करने के लिए इसको
इस तरह से सामने की तरफ पुल कर दे। और अगर पार्टीशन करना है इस तरह से, यहाँ समझ लो कोई भी साइड में, अगर इस साइड में करना है इस साइड या इस साइड, सिमेट्री ऑफ कर लेना कोई भी एक साइड में करने के लिए। वाले को पहले थोड़ा स्लाइड कर लेंगे, स्लाइड करके इसका करीब लाएंगे, करीब लाने के बाद इसको बेवल करेंगे, ठीक है। बेवल करके सेगमेंट बढ़ाएंगे और एक, और उसके बाद ये वाले एज को यहाँ से देख रहे हैं, इसको लेकर अंदर पुश कर देंगे। 3% देख, और ये वाले को भी अंदर पुश कर देंगे। अब पार्टिंग होता है तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट थोड़ा थिक होगा, राइट। यहाँ से तो ये वाले पार्ट या ये फेस को सेलेक्ट करके पूरा यहाँ से, अभी तो उसमें स्कल्पटिंग भी कर सकते हो, अगर चाहो आप लोग स्कल्पटिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करते हैं, इन्फ्लेट करते, राइट, ये वाला यूज करके। तो इस तरह से इन्फ्लेट भी यूज करके ये पोर्शन को वॉल्यूम देने के लिए अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से भी हम लोग, ज्यादा ईयर्स के पास ज्यादा मत जाना और यहाँ फ्रंट में ज्यादा मत आना, इस तरह से यहाँ से राउंड आना चाहिए थोड़ा हल्का बैक तक, ठीक है। इस तरह से थिकनेस कितना चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, ये अगर ज्यादा हो गया तो वापस हम लोग का यहाँ जो मूव टूल है, पुल टूल, उसको यूज करके वापस पुशिंग कर जाए, या स्मूथ आउट भी कर दे सकते हो, स्मूथ चेंज है इस तरह से। और अगर आपको यहाँ ये चाहिए, क्या बोलते उसको, थोड़ा ऊंचा, राइट, मतलब पफ जैसा, तो यहाँ सेम ये कर सकते हो पुल टूल, या तो फिर वापस से ये इन्फ्लेट टूल भी यूज करके हम लोग कैरेक्टर का यहाँ स्पाइक्स टाइप का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइक्स जैसा क्रिएट कर सकते हैं। फिर वापस से ये वाले टूल में आ जाना और यहाँ से इसको फ्रंट इस तरह से मॉडलेस रख सकते हैं। इस साइड को भी थोड़ा इन्फ्लेट कर लेना, ये वाले साइड को भी इन्फ्लेट कर लेना, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा कर लेना, से भी थोड़ा इन्फ्लेट कर लेना। तो डिपेंडिंग ऑन कैसे कितना चाहिए कैरेक्टर को, हेयर जो है कितना चाहिए आपको, उस हिसाब से करें। इस बेस मैश को यूज करके भी हम लोग काफी हद तक कैरेक्टर का हेयर को ये कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगे कि स्मूथ करना है तो यहाँ हम लोग का जो स्मूथ ब्रश है उसको यूज करके थोड़ा से रब करके स्मूथ कर देंगे, क्योंकि लो पॉली है बहुत तो इसलिए स्कल्पटिंग उतना पता नहीं चल रहा है, बट वो हो रहा है, ठीक है। एक बार से फाइल सेव कर लेना, एक बार देख लेना। इस तरह से हम लोग कार्टून का हेयर जो है, अगर इस तरह का हेयर चाहिए तो इस तरह का हेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 3 प्रेस कर देते हैं, हेड को इस तरह से पार्टीशन करके थोड़ा हेयर में वॉल्यूम भी दे सकते हैं हम लोग इन्फ्लेट यूज करके, ठीक है। अगर इतना चाहिए तो, अगर सिंपल चाहिए तो सिंपल भी रख सकते हैं जैसे इनिशियली हम लोग किए थे। तो इस तरह से पार्टीशन ऐड करके जस्ट थोड़ा इन्फ्लेट करके थोड़ा इन्फ्लेट कर सकते हैं कुछ पोर्शंस। और ये पोर्शंस जो है जैसे हेयर के एकदम करीब होगा, राइट, इसको वापस से हम लोग पुल एंड पुश का जो टूल है उससे, ठीक है, कितना हमको मूव कराना उस हिसाब से। तो अगर यहाँ सिमेट्री ऑन कर लेंगे ये पार्ट करने से पहले तो बेटर है, ठीक है। ये वाले मूवमेंट करने से पहले सिमेट्री ऑन कर लेने से बेटर है, ताकि हमारा दोनों साइड एक बार में हो। तो एक बार क्यों करके सिमेट्री ऑन कर लेते हैं और वापस से ये वाला टूल ले लेते हैं और इस बार सिमेट्री ऑन लेके लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ में हो रहा है। दिख रहा है ना, मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है ये पार्ट। तो
अभी बॉय जैसा हेयर बना है, बट गर्ल को भी ऐसा शॉर्ट हेयर अगर करती है तो रख सकते हैं। तो हम लोग ये जो कैरेक्टर बना रहे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर बना रहे हैं जिसमें बॉय गर्ल बोल के कुछ नहीं है, हम लोग जनरल कैरेक्टर बना रहे हैं फिलहाल। ठीक है। तो हाँ। गर्ल के लिए कुछ बेसिक चीज जैसे होता है, आईब्रो जो है गर्ल के लिए ऐसा रहेगा, आईलैश ऐसे रहेगा। बॉय के लिए आईलैश थोड़ा छोटा हो जाएगा, आईब्रो थोड़ा थिक हो जाएगा बॉय का। और हेयर जो है हम जनरल बेस हेयर सिखा रहे हैं, तो अगर चाहिए तो गर्ल के लिए इसके बाद यहाँ से ही लंबा हेयर भी बनाने के लिए अलग से क्लास में दिखा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फाइन। बस दैट्स इनफ। तो बेसिक हेयर के लिए इनफ है। एक बार सॉफ्टवेयर एजेस कर लो। ठीक है। तो ये देखो इस तरह से स्मूथ भी हो गया। और यहाँ अगर लगता है डिवीजन ऐड करना है तो डिवीजन ऐड कर सकते हो, मल्टी कट लेकर यहाँ एक डिवीजन ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ गैपिंग कम था। डिलीट फीस ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसका कार्टून का हेयर भी बना लिया फ्रंट एंड साइड से। ठीक है।